स्टैंड वाला ले ले मिस्त्री कहले कि मत लिया ये सब रख दे लात मार दिए कोनो बस दे स्टैंड ले ले रिमोट को ले ले जरा हाथ में कंट्रोल पीछे में गड्ढा साइड से कैमरा खींचा सामने से चलकर परम पूज्य धनते जी हमारे बीच बर्मा की धरती पे पहुंच चुके हैं। हम सब चाहेंगे आप लोग से कि अपनी सीट को शीघ्र ही हेलो 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 बुद्ध ज्योति जी बोधिसत्व बाबा साहब की प्रतिमा के पास माला लेकर जाए और पंडित जी के कर कमलों द्वारा बाबा साहब के समक्ष दीप प्रज्वलित कराते हुए बाबा साहब को माल्यार्पण कराते हुए पुष्प अर्पण कराते हुए इसके बाद अंदर रविदास जी की प्रतिमा है तो वहां भी अपने महापुरुषों के समक्ष आभार व्यक्त करते हुए फिर हमारे लेकर आए। आप सभी लोग शांति से कुर्सियों पर बैठ जाएंगे। कोई कुर्सियां इधर उधर नहीं करेगा। कुर्सियां जहाँ लगेंगे इन्हें की बतियाने के चक्कर में सब लोग एक जगह बैठ जाएंगे। कुर्सी जहाँ पर लगी है वहाँ पर आराम से बैठे। इधर भी कुर्सियां हैं उधर भी कुर्सियां हैं। कुर्सियां कम नहीं है सभी लोग कुर्सियों पर बैठे। परम पूज्य भंते जी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। परम पूज्य भंते श्रेष्ठ जी पूज्य भंते भगवान जी सारनाथ की भक्ति से चल के भगवान गुरु की प्रथम उपदेश स्थली से चल के हम लोग के बीच में आपके गांव धमचक्र नगर बरवा में आ चुके हैं। मैं पूरे मोदी समाज की तरफ से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति की तरफ से इस धमचक्र नगर बरवा की तरफ से भंते जी का बहुत बहुत आभार और भंते जी का स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में श्रद्धे धर्मदर्शी सर श्रद्धे सर जी श्रद्धे श्री सर जी श्रद्धे नमामि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं वेद में भन्ते द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं वेद में भन्ते तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते ईशरणेन सह पंचशीलं धम्मं आप लोग आम बनते नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ। जो महिलाएं हैं कहेंगे जाती हूँ पुरुष कहेंगे जाता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि मैं धर्म की शरण जाता हूँ। संघं शरणं गच्छामि मैं संघ की शरण जाता हूँ। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि मैं दूसरी बार भी
बुद्धि की शरण जाता हूँ। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। मैं दूसरी बार भी संघ की शरण जाता हूँ। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। मैं तीसरी बार भी शरणागमनं परिपूर्णं। सब लोग बोलिए आम भन्ते। जरा तेज से बोलिए तो। आम बनते प्राणातिपाता वीरमणि। पाता वीरमणि शिखापदं समाधियामि। पदम समाधि। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अदिन्नादाना वीरमणि। शिखापदं समाधियामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि। शिखापदं समाधियामि। मैं व्यभिचार से करता हूँ। मुसावादा वीरमणि। शिखापदं समाज न होना ही आपका इतिहास न होना। जब आपका धर्म न होना तो आपकी धार्मिक पहचान न होना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत महत्वपूर्ण। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि धर्म से मिलता है सम्मान और समाज से भी मिलता है मुझे गर्व की फीलिंग आती है, यानी गर्व महसूस होता है। अब अभी हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, एक आंदोलन चला रहे हैं, और वो आंदोलन कोई दूसरे से नहीं है या किसी दूसरे से आंदोलन की बात नहीं हो रही, हमारे अपने लोगों से। दूसरे व्यक्ति को अगर हम बात करें इस भारत देश में, सबसे बड़ी जो समस्या हमारी है वो है हिंदू कहना, हिंदू मानना, हिंदू रीति रिवाज। स्पष्ट शब्दों में कहूँ कि हिंदू कहना ही हमारे दुर्दशा का कारण है। सबसे बड़ी बात ये, आप हिंदू कहे नहीं कि दुर्दशा आपके साथ शुरू। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि हम लोग आज जैसे आंदोलन जब इस भारत है कि कल्याण वही ठन होला जहाँ तहाँ माई जहाँ तहाँ माता पिता होंगे। जैसे हमार माई हमार बाबू जितना हमके मान ली हैं, हमरे बेटे के मर जी हैं, वो बौद्ध धर्म है। और माँ क्या है? बोधि समाज। बाप क्या है? बौद्ध धर्म, और माँ क्या है? बोधि समाज। इसलिए अपने माँ बाप के कभी जन्म हो रहा है। ये पूरा बोधि समाज के नेतृत्व करता जो गांव में जाकर मिशन का काम करते हैं। और सबसे बड़ी पहचान बोधि समाज के जो होता है वो है नाम, बोधिष्ट नाम। जैसे मेरा नाम धम्मदर्शी, लेकिन जब हम अपने घरे जाए तो लोग ये सुनवा लेकिन हमारा नाम क्या है? धम्मदर्शी। और मेरे बच्चे का नाम क्या है? धम्यक। अब देखिए इधर और भी लोग बैठे हुए हैं जिनका नाम जैसे शमनांकर है, मेघांकर है ना, धर्मदीप है, देखिए मार्गदर्शक जी हैं, और ऐसे तमाम नाम जैसे संग प्रिया, संग अनुप्रिया, प्रकृति है और दिव्य ज्योति है। देखिए नाम क्या करता है कि नाम एक व्यक्ति की पहचान बताता है। और पहचान ही नहीं बल्कि नाम आपको सम्मान भी दिलाता है। तो आप अपने बच्चों का नाम बोधिष्ट नाम रखिए कि ये कौन बच्चा है? बोधिष्ट बच्चा है। तो कोई उनके चमार, खटी, धोबी, पासी नहीं कहेगा। तो इस नाते नाम बहुत जरूरी है। और आज बोधि समाज की सबसे बड़ी जो पहचान है वो है नाम। और आप सभी लोग नाम रखिए बच्चों का। और जो मिशन है बोधिसत्व बाबा साहब का, उसको भी
आप लोग पूरा करिए और हमको लगता है कि हमारी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई कि ना? कितना लोगों के आ गई? अच्छा, कुछ लोगों के समझ में आई, कुछ लोग ना गए। तो आप भी समाज है और यही समाज आपके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हम खास तौर से घर की माँ जो लोग हैं, माँ लोगों से कहेंगे कि आप भी इस सम्मान की लड़ाई में लड़िए और अपने बच्चों को भी मिशनरी बनाइए। मिशन के लिए जब बच्चे जाते हैं तो मिशन के लिए जरूर भेजिए। बाबा साहब का अगर कर्ज उतारना है तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा जो भी समय मिलता है, आप मिशन के लिए दूसरे गांव में जाकर समझाइए। बस इन्हीं चंद बातों के साथ आप सभी लोगों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने मुझे सुना। हेलो सर को बहुत बहुत साधुवाद। अभी आप लोग वाराणसी मंडल नेतृत्व करता, मोदी समाज नेतृत्व करता सर ने धम्मदर्शी सर को सुन रहे थे, तो सबका बहुत बहुत आभार। सर ने बड़े मुख्य विषयों पर चर्चा की कि आज भी हम लोग के पास सम्मान नहीं मिलता, तो जब तक हम एक अच्छा समाज नहीं बनाएंगे हम लोग को सम्मान नहीं मिलेगा। तो सबको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे बीच में मिर्जापुर जिले से श्रद्धेय सुब्रत सर आ चुके हैं और हम लोग के बीच में मिर्जापुर से माता जी भी आ चुके हैं। हम लोग उनको प्रेम से माता जी कहते हैं, तो मैं माता जी से और श्रद्धेय सुब्रत सर जी से निवेदन करता हूँ कि आप दोनों लोग मंच पर आ जाए। दिव्य ज्योति जी, माता जी को कुछ करके तो वहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा के पास करवा के लाइए और सम्मान। प्रकृति जी कृपया मंच के पास आ जाए। भैया तो शांति रहिए, चढ़ा देंगे, शांति रहिए। साथ ही साथ इस सम्मेलन में जो लोगों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई, जिन्होंने दिन रात एक करके यह सुंदर सा कार्यक्रम का आयोजन किया, उन लोगों के प्रति विशेष आभार। श्रद्धेय बुद्ध ज्योति जी हैं बर्मा से, थम्बंदू सर हैं मंगारी से, चंद्रकृति जी हैं बर्मा से, धमसेन जी हैं कटौला से, धम्म ज्योति जी हैं भई से, अजीत जी हैं बर्मा से, विश्वजीत जी हैं बर्मा से, दिव्य ज्योति जी हैं खजौर खड़गपुर से, प्रकृति जी हैं रोह से, दिव्य दर्शिका जी हैं मधमा से, प्रज्ञा निधि जी हैं नदों से और ज्योति प्रिया जी हैं बर्मा से। इन सभी लोगों ने जो अग्रणी भूमिका निभाई, साथ साथ यहाँ की कमेटी है और मंदिर को पेंटिंग करने में, मूर्ति को पेंटिंग करने में पेंट के सहयोग के लिए जो भी चीज़ें लोगों ने, जैसे दिनेश जी हैं, सरिता जी हैं, कालिंदी जी हैं, जगदीश जी हैं, सत्यदर्शी जी हैं, मनोज जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और साथ ही साथ यहाँ की जो पंचक बिहार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति के पदाधिकारी हैं, उन सब लोगों के प्रति मैं ढेर सारा आभार ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। पहले जो चीज़ें हैं वो समझ लेनी चाहिए। मैं कहीं भी कोई भी बात रखता हूँ, महत्वपूर्ण यह नहीं कि कितनी बात बताई गई, महत्वपूर्ण ये है कि आपने सुना कितना। अगर आपने थोड़ा भी सुना तो अच्छा है, अगर नहीं सुना गया तो बहुत बोला गया फिर भी उसका कोई लाभ नहीं है। हमारे लोग जो है वो बहुत पीछे चल रहे हैं। दुनिया के लोगों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि भारत उनसे 200 साल पीछे चल रहा है।
और उसमें भी यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को देखेंगे तो लगता है कि कम से कम 400 साल पीछे चल रहे हैं। तो इतना पीछे हम चल रहे हैं, इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतना असम्मान, इतनी घृणित जिंदगी अगर हम जी रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? मुख्य बातें मैं शुरू करूं उससे पहले 3 चीजें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए। जिन लोगों में ये 3 चीजें हैं, बुद्ध ने कहा कि जो भी इन 3 चीजों का पालन करता है उस व्यक्ति का कभी पतन नहीं होगा, वो हमेशा आगे बढ़ेगा, यश वैभव कीर्ति को प्राप्त करेगा। और जिन लोगों को इन 3 चीजों का ज्ञान नहीं रहेगा उसको बचाने वाला भी कोई नहीं है। और यही कारण है कि हमारे समाज का पतन भी हो रहा है। 3 चीजें आप लोगों को भी समझ लेनी चाहिए।